गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मनोरंजन, लकी, राहुल, अंजलि, गौरव, निधि, शिखा, साधना, पारुल, मयंक, दीप्ति, अंशी, इंद्रजीत, हरेंद्र, लकी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भैया आप सभी? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, मुकेश, रंजन, परो, अनु, मनोरंजन, अनुराग, ब्रिजेश, गौरव, संजना, पवन, निधि, राजा। कैसे हो भैया आप सभी? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे सावन की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शंभुनाथ भोलेनाथ आप सबको सद्बुद्धि दे। आप सभी मेहनत से पढ़ें और उसका फल आपको जरूर मिले। बम बम बोले। जय हो शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो भोलेनाथ। हाँ जी। बारिश फिलहाल दिल्ली में तो नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने नंबर सीरीज चैप्टर शुरू किया था और पहली क्लास में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड अप्रोचेस डिस्कस कर लिए थे। लिया ना यार सीता? मैंने सारे कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड अप्रोचेस डिस्कस कर लिए थे पहली क्लास में। ठीक है? हाँ जी। जितनी भी ट्रिक्स थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर, पहले तो मैंने आपको बेसिक सीरीज के बारे में बताया था। फिर बेसिक सीरीज के बाद ये कुछ मैंने ट्रिक्स बताई थी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, या फिर स्टेप फॉर्म, है ना। नहीं तो मिक्स सीरीज और इलॉजिकल। हालांकि इलॉजिकल हमारे एग्जाम में बनते नहीं है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म पर बेस्ड थे, मिक्स सीरीज पर बेस्ड थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को मैंने रेड फ्लैग दिया हुआ था। ये वो क्वेश्चंस थे जिनको रेड फ्लैग हमने दिया हुआ था। और फाइनली ये क्वेश्चंस हमने किए थे जिसको मैंने आपको बताया था कि आपको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। चलिए साहब, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से, जल्दी से, कम ऑन। हाँ जी। जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आएगा? हम्म। क्या चीज? बॉस, हैवी वाला नहीं है? प्रथम एड में हिस्ट्री के नोट्स नहीं डले हैं, अब डलवा देंगे। बता देंगे बेटा। कोई भी ब्लॉक नहीं है बबलू। हाँ जी। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। वीडियो क्यों डाउनलोड नहीं होती है? हाँ होंगी बेटा, जल्दी होंगी। ये इसमें लगाया। 8 9 में डिफरेंट क्या है? क्या 8 9 में? प्रथम 8, प्रथम 9, प्रथम 7 में कोई डिफरेंस नहीं है। सब एक ही बैच है। डिफरेंस क्या है बेटा? सब में राकेश सर पढ़ा रहे हैं, सब में पीयूष सर पढ़ा रहे हैं, सब में जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, सब में अभिषेक सर हैं, विवेक सर हैं। कोई डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा मत करना, तुमने प्रथम 8 भी लिया तो तुम प्रथम 9 भी लोगे, प्रथम 10 भी लोगे। हाँ, ऐसी जरूरत नहीं है तुम्हें। चलिए। बुक बेटा प्रिंटिंग होने लग रही है। बुक जो है वो प्रिंटिंग होने लग रही है। बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंचेगी, चिंता मत करो, बस एक हफ्ते का और इंतजार कर लो। अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कम है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, सीधा स्टेप फॉर्म बनाएंगे। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। भाई 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 24 और 10 कितना आ जाएगा? 24 और 10 आ जाएगा 34। 24 और 10 कितना आ जाएगा? 34। बहुत बढ़िया सर। 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 17 और 16 कितना आ जाएगा? 17 और 16 कितना आ जाएगा? 17 और 16 आ जाएगा 33। है ना? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा है जो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर ना दे पाया होगा। 100% आप सब बच्चों ने इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एकदम परफेक्ट तरीके से दिए होंगे। ये नंबर सीरीज का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ। ये 3 सीरीज जब आपको दिखाई दे रही है ना, ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। ऐसा नहीं है कि ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ये है एक ही सिंगल क्वेश्चन। एग्जैक्टली है क्या? यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर सीरीज हैं। आप इन तीनों सीरीज को सॉल्व करो, उससे ना एक ही वैल्यू निकलेगी, बी की और सी की, और फिर उन वैल्यूज में आपको रिलेशन बनाना है।
फिर उन वैल्यूज में क्या बनाना है, उन वैल्यूज में आपको रिलेशन बनाना है। फटाफट से ये 3 सीरीज है, इन तीनों सीरीज को सॉल्व करो जल्दी से, जल्दी से। प्रथम 8 बैच में हिस्ट्री का नोट उल्टा पुल्टा है। तुम्हारा मैसेज मैंने अपनी टेक्निकल टीम को दे दिया है, अब बार बार मैसेज मत करो, वॉल्यूम बढ़ा दो। वॉल्यूम बढ़ी हुई नहीं है, बड़ी तो हुई है बेटा वॉल्यूम, पहले से तेज है वॉल्यूम, लाओ और तेज कर सकते हैं। हाँ जी, अब ठीक है वॉल्यूम, वॉल्यूम तेज थी, और भी तेज कर दी हमने, है ना। चलिए शाम, यहाँ पे 3 सीरीज है, तीनों सीरीज को सॉल्व करो फटाफट से। ए की वैल्यू निकलेगी, बी की वैल्यू निकलेगी, सी की वैल्यू निकलेगी, फिर उन तीनों में रिलेशन बताना, फिर उन तीनों में रिलेशन बताना। कम ऑन। सर अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, तो ये कितना डिफरेंस होगा। हाँ, 5 और 5 10 और 7 17 और 9 26। सर 2 स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5, 3 स्क्वायर 3 3 9 और 1 10, 4 स्क्वायर 4 चौक 16 और 1 17, 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26। तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 26 का। डिफरेंस कितना आएगा, 26 का डिफरेंस आएगा। 134 और 26 कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 160। ए की वैल्यू 160 निकल कर आ गई, ए की वैल्यू 160 निकल कर आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये माइनस का 15 हो गया, ये प्लस का 20 हो गया, फिर ये माइनस का क्या हो गया, माइनस 20 और 35, और फिर ये माइनस का कितना हो गया, माइनस का 25 हो गया। तो फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30, 110 और 30 140। बी की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 140, ए की वैल्यू आ गई 160, है ना, और बी की वैल्यू निकल कर आ गई 140। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है। सर सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 300 का कितने गुना है, 3.5 गुना, 120 का 2.5 गुना, 80 का 1.5 गुना, तो सी का कितने गुना होगा ये, 3.5 माइनस 1 2.5 माइनस 1 1.5 माइनस 1 आधा। तो किस नंबर का आधा 80 होता है, 160। तो सी की जो वैल्यू आ गई वो 160 निकल कर आ गई, यानी कि ए बराबर सी है, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो बी से ग्रेटर देन है। ए बराबर सी है और जो दोनों की वैल्यू है वो बी से ग्रेटर देन है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये नंबर सीरीज का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि तीनों सीरीज तुम्हें सॉल्व करनी है, तीनों सीरीज सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू पता चलेगी, और फिर उस एबीसी में रिलेशन क्या होगा वो आप यहां से बता सकते हो, फिर एबीसी में रिलेशन क्या होगा यहां पर आप बता सकते हो। फिर से नंबर सीरीज का एक और क्वेश्चन आपको कुछ वैसा ही देखने को मिला है। आप ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू निकालो, तीनों वैल्यूज निकालो, ए बी सी, ठीक है। आप तीनों की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, बी की, सी की, और फिर इन तीनों वैल्यूज में क्या रिलेशन होगा जल्दी से बताना। ए बी और सी में रिलेशन क्या है वो बताना। ए बी सी की वैल्यू निकालो और फिर इसमें रिलेशन क्या है वो बताओ। हम्म, जल्दी से। अच्छा सीरीज को सॉल्व करने का मेथड वही है जो आप जानते हो, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। सीरीज सॉल्व उसी मेथड से होगी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म वाले मेथड से। सीरीज को सॉल्व करने की ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म।
हाँ जी, सीरीज को सॉल्व कैसे करोगे, पहली सीरीज को कैसे सॉल्व करोगे सर? इसमें डिफरेंस 120 का है, इसमें डिफरेंस कितने का है, 30 का है ना? और आगे डिफरेंस हमें पता ही नहीं चल पा रहा कितने का है। आगे डिफरेंस क्या होगा? अच्छा ये भी तो डिफरेंस है 600 का। ओके सर, यहाँ पे चल के रहा है 30 का 4 गुना हो गया 120, 120 का 5 गुना हो गया 600। ओके, तो यानी कि इसका कितने गुना होना चाहिए, ये 3 गुना होना चाहिए, और यहाँ पे जो इसका डबल होना चाहिए। तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब ये है, ये 30 किसका 10 गुना होता है, 10 का होता है, और 10 किसका 2 गुना होता है, 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौके 120, 120 पंजे 600, तो 700। और ये वैल्यू है, पहले प्लस हुआ है फिर प्लस हुआ, इसके बाद फिर प्लस है, 751 और 10 कितना होगा, 761, 761 और 5 766, एक ही वैल्यू 761 निकल कर आ गई स्टेप फॉर्म से। हमने स्टेप फॉर्म लगाया और स्टेप निकला मल्टीप्लाई प्लस माइनस में। देखो ये भी स्टेप फॉर्म ही है, सीधा सीधा डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो हमें लग रहा है ना 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8। अच्छा 600, 763 और 1 764 हुआ, है ना? 765 माइनस का 2 763 हुआ, है ना? +1 -2 +4 -8 +16। तो लॉजिक यहाँ पर बनेगा 753 + 16 769, 769 माइनस का 761, 761 और 4 765। तो इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो भी हमारी 761 निकल कर आई है। बी की वैल्यू भी क्या निकल कर आई है, बी की वैल्यू भी हमारी 761 निकल कर आई है। इसमें भी स्टेप फॉर्म लगा है, ये भी स्टेप फॉर्म से हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई चलेगा। 50 दिया 150 और 3, है ना? 24 दूनी 48 और 2 23, एक कम 23 और 1 24, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, तो ये आ जाएगा इंटू 4 + 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6, 612 और 4 616। तो सी की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई यहाँ पे 616। तो ए बराबर बी, दोनों की जो वैल्यू है, दोनों की जो वैल्यू है वो सी से ग्रेटर है, ए बराबर बी, और जो दोनों की वैल्यू है वो सी से ग्रेटर है। दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सी से ग्रेटर है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 था, इसमें भी 3 सीरीज हमारी मिक्स्ड है। तो पहले हमें इन तीनों सीरीज को इंडिविजुअल सॉल्व करना है, जिससे हमें ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी, और फिर उसमें रिलेशन हमें स्टैब्लिश करना है, क्या संबंध है। सीरीज को सॉल्व करने का मेथड वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। ये स्टेप फॉर्म से हो गई, ये भी स्टेप फॉर्म से हो गई, और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व हुई है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस से सॉल्व हुई है। ये 4 क्वेश्चन है, अगर देखो इन 4 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हो देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट। बेटा अगर आपने कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना देन यू आर परफेक्ट, और अगर तुमने 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए देन यू आर सुपर्ब, आप सुपर्ब कैटेगरी में चले जाओगे। किस कैटेगरी में चले जाओगे, सुपर्ब। और मैं आपको हिंट दे दूं, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक वही लगेगी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, ये हिंट मैंने आपको दे दी। चलिए कोशिश करो, मौका आपको मिलेगा, समय भी आपको मिलेगा। हाँ जी, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म, बनाओ इस क्वेश्चन को। नई एडिशन की बुक बस बेटा प्रिंटिंग पे लग रही है, मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग बहुत ज्यादा है, लगभग 1 लाख बुक हैं जो प्रिंट होने लग रही है। पेजेस लगभग 800 पेज की किताब है, हिंदी मीडियम की, है ना, इंग्लिश मीडियम की भी। तो 784 और 753 इंडेक्स में लगभग पेजेस है ना? तो मोटी बुक भी है थोड़ी सी,
तो इस वीक तो नहीं मार्केट में आ पाएगी, है ना। बट पूरी कोशिश है कि अगले हफ्ते मैं आप लोगों को जरूर उस किताब को दे दूं। पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से कि नेक्स्ट वीक में वो किताब आपको जरूर मिल जाए। समझ रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल बेटा, डिस्काउंट में ही लॉन्च करेंगे। मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट। पहले 72 घंटे, बिल्कुल, ये समझ लो पहले 72 घंटे मैं बिना प्रॉफिट के ही बुक, जितना भी जो जो प्रिंटिंग कॉस्ट होगी, जो फ्लिपकार्ट अमेजन आपके घर पहुंचाने की कॉस्ट लेते हैं एजेंट, है ना, बुक की पैकिंग का जो खर्चा है सिर्फ वही आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ भी प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा पहले 72 घंटे तक। पहले 72 घंटे के बाद फिर मैं अपनी टीम का खर्चा निकालूंगा। फिर जो मेरी टीम का पहले 72 घंटे में टीम को पैसा मैं अपनी जेब से दूंगा, उसके बाद की जो बुक्स हमारी सेल होंगी उसके बाद उन बुक्स से हमारी टीम का खर्चा निकलेगा, है ना। हाँ जी। करो करो, कोशिश करो बेटा।
मैं आपकी बुक नहीं खरीदने पा रहा हूँ सर, मैं अभी बैच क्यों किया है, बुक लेने के पैसे नहीं हैं बच्चे सर, हमें एक बुक दे दीजिए, थैंक यू सर जी। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़े से निराश हुए होंगे जब आपने 4 क्वेश्चन देखे। आपको लग रहा होगा सर नंबर सीरीज में तो हम सब कुछ सीख चुके हैं, लेकिन ये 4 क्वेश्चन देख के आपका हौसला पस्त हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। अगर आप सुपर कैटेगरी में नहीं जा पा रहे हैं तो परफेक्ट तो बन ही गए होंगे। लेकिन मैंने सुपर कैटेगरी में जाने के लिए एक हिंट आप लोगों को दी थी कि आप सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म का यूज करना। चलिए साहब, देखते हैं। सर हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस का यूज किया, इंटू 3+1। कितना आसान क्वेश्चन है सर, लेकिन आगे क्या हुआ, आगे तो इंटू 3+1 नहीं हुआ। इसका मतलब हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे, है ना। स्टेप फॉर्म बनाएंगे, 7 का डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 49 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 91 का डिफरेंस है। नहीं समझ आया, एक और डिफरेंस बनाएंगे, 14 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 42। अब तो लॉजिक हमें समझ आ गया। हाँ सर, अब हमें समझ आ गया दूसरे स्टेप में। 14 और 14 28, और 14 42, और 14 कितना होगा 56, 91 और 56 कितना होगा 147, 171 147 कितना होगा 300 बात खत्म। तो जो पहला क्वेश्चन है वो डबल स्टेप बना के सॉल्व हो गया, जो पहला क्वेश्चन है वो 2 स्टेप बना के सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगेन बहुत कम है, तो सीधा स्टेप बनाएंगे। 3 का डिफरेंस, 9 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस। बताओ, 3 और 6 9, और 6 15, और 6 21। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है? 3 और 3 6, और 3 9, 3 और 6 9, और 6 15, और 6 21, 21 21 40, और 21 61, 21 और 6 27 का डिफरेंस आएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। तो पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं पहले 2 क्वेश्चन तो हर बच्चे ने सॉल्व कर लिए होंगे। आखिरी के 2 क्वेश्चन ने तो मैं जरूर परेशान किया होगा, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप ज्यादा है, तो सीधा हम स्टेप की जगह मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा रहे होंगे। 51 चौका कितना होगा 204, माइनस का 4, 18 दिए 54, माइनस का 3, है ना। 10 दूनी 20, माइनस का 2। अगर थोड़ी सी कोशिश तुमने करी होगी तो क्वेश्चन नंबर 31 भी तुमने बना दिया होगा। 200 पंजे 1000, 1000 माइनस का 5 कितना होगा 995। थोड़ी सी कोशिश करी होगी तो तुम सुपर कैटेगरी में जरूर पहुंचे होगे। हाँ, बस इस क्वेश्चन ने तुम्हें जरूर परेशान किया है, क्वेश्चन नंबर 32। लेकिन सुपर कैटेगरी के लिए तुम्हें 32 की जरूरत नहीं थी। सुपर कैटेगरी के लिए तुम्हें 32 की जरूरत नहीं थी। और देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, तुम डिफरेंस निकाल लो। 0.4 का डिफरेंस है, कितना आसान क्वेश्चन है। 0.9 का डिफरेंस है ना। और 1.6 का डिफरेंस है, 2.5 का डिफरेंस है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इन डिफरेंस पे ध्यान दूं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है सर। अगर मैं इन डिफरेंस पे ध्यान दूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है बेटा, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, आगे 6 स्क्वायर आ जाएगा 36, यानी कि 3.6। 2 दूनी 4, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 4 16, 55 25, 6 6 36, और 7.4 प्लस 3.6 कितना आ जाएगा, 7.4 प्लस 3.6 कितना आ जाएगा 11। 11 इज द राइट आंसर। 11 इज द राइट आंसर। तो 32वां क्वेश्चन भी आप बना लेते, थोड़ी सी हिम्मत करते तो। अब अगेन ये 4 क्वेश्चन है। अगर इन चारों में से सेम अगर कोई भी एक क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया देन यू आर गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन यू आर परफेक्ट। और अगर तुमने 3 या 4 बना दिए देन यू आर सुपर्ब। चलिए साहब, फिर से 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को फटाफट से। बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ। और एक लहरता हुआ हाथ तुम्हारे सामने आया हुआ, अगर तुमने क्वेश्चन नहीं बनाया तो यही हाथ तुम्हारा कॉलर पकड़ के तुम्हें नीचे घसीटेगा।
किसका हाथ है ये? हाँ, क्यों भाई? हाँ जी। अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दो, जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। अच्छा जी। हम्म। चलिए, फटाफट से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए होंगे, या नहीं पहुंचे परफेक्ट कैटेगरी में? हाँ, सबसे पहले सर हम लगाते हैं स्टेप फॉर्म। 7 का डिफरेंस है यहाँ पे 26 का डिफरेंस है, यहाँ पे 63 का डिफरेंस है, यहाँ पे 124 का डिफरेंस है। ओके, अगर मैं इन स्टेप को ध्यान से देखूं, देखो थोड़ा सा ये जो पहला स्टेप बना है, इसके बाद हमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप बनाने के बाद कोई पहला जो स्टेप है, क्या ये बेसिक सीरीज तो नहीं बन गई? क्या ये बेसिक सीरीज तो नहीं बन गई? सर बेसिक सीरीज बन गई। 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1। तो आगे क्या आ जाएगा? 6 क्यूब -1, 216 - 1, 215। 215 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 437। ये आ जाएगा 437। 2 क्यू -1, 3 क्यू -1, 4 क्यू -1, 5 क्यू -1, 6 क्यू -1, 215। 222 और 215 कितना आ गया? 437। 437। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे हम चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में वास्तव में रेड फ्लैग तुम्हें दिया होगा, है ना। तुम्हारे बस की नहीं होगी इस क्वेश्चन को बनाना। चलो तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ना। और ये वाला तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36। अगर तुम 33 और 36 को भी अगर ध्यान से देखें सर, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है हमारा? 13 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है हमारा? 21 का डिफरेंस है। जरा यहाँ देखो ध्यान से सर, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 10 31। सर 31 का डिफरेंस आना है यहाँ पर निकल कर, है ना। 58 और 3 61, 61 माइनस का 7 54, 54 और 13 67 माइनस का 21 46, 46 और 31 कितना हो जाएगा? 46 और 31 हो जाएगा 77। 77 इज द राइट आंसर। 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 चलिए साहब, अब हम बोर्ड पर ध्यान से देख रहे हैं
किसको देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हम तो हम परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही जाते हैं इन दोनों। लेकिन सुपर बनने के लिए हमें 34-35 में से कम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 34-35 में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। प्रथम साथ में जयदीप सर की क्लास 34 का वीडियो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, प्लीज सर इसे ठीक करवाइए। एक सेकेंड, मैं बोल ही देता हूँ अभी तुम्हारे सामने अपनी टीम को। वेट वेट वेट, अभी बोल देता हूँ। क्या नाम है? हाँ हाँ। एक तो बच्चे बता रहे हैं कि जो प्रथम सात है उसमें जयदीप सर की क्लास नंबर 34 का वीडियो अभी तक ठीक नहीं हुआ, प्लीज से ठीक करवा दो। दूसरी कंप्लेंट है प्रथम आठ में हिस्ट्री के नोट्स जो है वो उल्टे सीधे हैं, वो ठीक करवा दो। और क्या कंप्लेन है बच्चे की? और क्या कह रहे थे बच्चे? अभी तो यही दो कंप्लेन है। रीजनिंग, रीजनल सर्सन का क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सही करवा दीजिए। आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया है, कोई बात नहीं यार। गलत ऑप्शन टिक कर दिया तो तुम सही ऑप्शन टिक कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, उस पर इतना ध्यान मत दिया करो तुम। हाँ जी। अब हमें सुपर कैटेगरी में पहुंचने के लिए इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए साहब, बोर्ड पर ध्यान देना, ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं, लेकिन नंबर डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड करो हाफ। बेटा 20 का आधा कितना होता है? 10। 10 और 2 12। 12 का आधा कितना होता है? 6। 6 और 4 10। 10 का आधा कितना होता है? 5। 5 और 8 13। समझ रहे हो? 13 का आधा कितना होता है? 20 का आधा 10। 10 और 2 12। 12 का आधा 6। 6 और 4 10। 10 का आधा होता है 5। 5 और 8 13। 13 का आधा होता है 6.5। 6.5 प्लस का कितना करना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 और 6 22। 22.5। 22.5 आ जाएगा। 22.5। 22.5। बहुत बढ़िया। सर यहाँ पर 33 में कितने का मल्टीप्लाई करूँ 148 के नजदीक पहुंच जाए? 5। 5 3 ना, 4 का मल्टीप्लाई करो। 4 तिया 12। 4 तिया 12 और 1 13। प्लस का 132 और 16 यानी कि 4 स्क्वायर। 8 तिया 24। 24 और 9 यानी कि 3 स्क्वायर। 2 दूनी 4 प्लस का 4 यानी कि 2 स्क्वायर। और इंटू 1 प्लस का 1 स्क्वायर। आगे हम चलते हैं तो इंटू 5 प्लस का 5 स्क्वायर। 5 अट्ठे 40। 5 चौक 20 और 4 24। 5 एक 740 प्लस का 765। 740 प्लस का 25 765। तो दो क्वेश्चन थे थोड़े से स्पेशल। इसमें क्या है बेटा? 3 का डिफरेंस 7 13 21 31। इन दोनों का 4, इन दोनों का 6, इन दोनों का 8, तो आगे 10 आएगा। 21 10 31। पहले +3 हुआ था, फिर -7 हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में ये लॉजिक था, रिपीट हो गया, है ना? अब आप देख लो किस कैटेगरी में हो, परफेक्ट है सुपर। बेटा यहाँ पर ये दो क्वेश्चन तो हमारे नॉर्मल है, सिंगल नंबर के। और ये दो क्वेश्चन है फाइंड रॉन्ग नंबर। हमें रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना है। इसमें एक गलत नंबर छिपा हुआ है, वो गलत नंबर आइडेंटिफाई करना है। फाइंड रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। हम्म, फाइंड रॉन्ग नंबर। चलिए साहब,
बनाई है। फाइन, इन दोनों में, इस सीरीज में एक गलत नंबर प्रिंट हुआ, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करना है। इस सीरीज में भी एक गलत नंबर प्रिंट है, उस गलत नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना है। करो। जी, न्यू बुक आएगा बेटा, नेक्स्ट वीक का इंतजार करो, एक हफ्ते और इंतजार करो बस। चलिए साहब, अगर मैं बोर्ड पर ध्यान दूं, सर यहाँ पे चल क्या रहा है? सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक लगा लेते हैं। 15 चौका 60, माइनस का 4, 6 तिया 18, माइनस का 3, 4 दूनी 8, माइनस का 2, 5 एकम 5, माइनस का 1, इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4, इंटू 5, 5 30, 5 25, 280, माइनस का 5, 275। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक से सॉल्व हो गया। इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 4 माइनस 4, इंटू 5 माइनस 5। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाते हैं। इंटू 10, देखो यहां से तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन यहां से लॉजिक लगाओ। 106 का कितना गुना करोगे? 434 बन जाए। सर 4 गुना कर दो, तो 424, 424 प्लस का 10, 434, 32 का 3 गुना 96, 96 और 10, 106, 11 दूनी 22, 22 और 10, 32। तो यानी कि ये इंटू 1 प्लस का 10 होगा। तो तभी तो मैंने कहा कि छोटे नंबर में मल्टीप्लाई मत करो, वहां पर बहुत सारी ट्रिक लगती है। हमेशा मल्टीप्लाई चेक करते हैं बड़े नंबर के साथ, हमेशा मल्टीप्लाई चेक करते हैं बड़े नंबर के साथ। तो आगे क्या होगा? इंटू 5, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, 5 चौक 20 और 1 21, प्लस का 10 आ जाएगा 21 80। चलिए, अब इनमें रॉन्ग नंबर हमें आइडेंटिफाई करना है। भाई स्टेप फॉर्म या मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगेगी। अगर मैं स्टेप फॉर्म देखूं, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 13 का डिफरेंस और ये
11 का डिफरेंस और ये डिफरेंस है 32 का। देखना जरा कहाँ गड़बड़ हो रही है स्टेप्स में। स्टेप्स में गड़बड़ कहाँ हो रही है, स्टेप्स में गड़बड़ कहाँ हो रही है, जरा चेक करके देखो। सर स्टेप्स में गड़बड़ हो रही है। वन, वन का डबल, टू का डबल, फोर का डबल, एट, एट का डबल, 16, 16 का डबल, 32। एक दूनी, दो दूनी, चार दूनी, आठ दूनी, 16 दूनी, 32। यहाँ पर 8 आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। इन दोनों के बीच का नंबर गलत हो, इन दोनों के बीच का नंबर, अगर ये दोनों नंबर गलत है तो इनके बीच का नंबर गलत है। 6 और 1 7 और 2 9 और 4 13 और 8 21 आना चाहिए। 21, 26 की जगह, 26 की जगह क्या आना चाहिए, 26 की जगह 21 आना चाहिए। क्लास डाउनलोड नहीं हो पाती है, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज हैं, बताए तो थे वो। कुछ दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी बेटा, काम चल रहा है उस पे बैकएंड पे। सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, स्टेप तो बनेगा नहीं। 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28 और 2 ना, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35 और ना, 6 जीरो जीरो 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42 और 3, 6 का ही मल्टीप्लाई है लगभग, लेकिन कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 55 25, 25 25 और 1 26, 5 एकम इंटू 5 हो गया। ये फिर इंटू 4 होगा, 4 छिंग 24, 4 तीन 12 तो 14, 144 प्लस का 8। ये इंटू 3 होगा, इंटू 3 प्लस का 6, ये इंटू 2 होगा, 3 दूनी 6 और 4 10, ये इंटू 1 होगा, इंटू 1 प्लस का 2। अब देखो गड़बड़ कहाँ हुई, गड़बड़ कहाँ हुई है ध्यान से देखना। गड़बड़ कहाँ हुई है सर, गड़बड़ हुई है यहाँ पर। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, बहुत बढ़िया, कोई गड़बड़ नहीं है। सर दो, दो और दो 4 और दो 6 और दो 8 और दो 10, ये इंटू 5 प्लस 10 होना चाहिए। इंटू 5 प्लस 10 का मतलब है 760, इंटू 5 करके सीधा 760 बना, लेकिन ये होना चाहिए 770। और फिर हो जाएगा इंटू 6 प्लस का 12, 770 का 6 गुना प्लस का 12 हो जाएगा ये। 2 4 6 8 10 12 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, 770। तो वहां पर 26 की जगह 21 आना चाहिए, यहाँ 760 की जगह 770। तो रॉन्ग नंबर 26 है, रॉन्ग नंबर क्या है 760। तो रॉन्ग नंबर भी हम ना इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। रॉन्ग नंबर भी किससे आइडेंटिफाई करते हैं, रॉन्ग नंबर भी इसी से आइडेंटिफाई करते हैं, समझ रहे हो। रॉन्ग नंबर भी इसी से आइडेंटिफाई करते हैं। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन को। चलिए, अच्छा जो नंबर सीरीज है चैप्टर वही हमारा मिसिंग नंबर भी है। नंबर सीरीज मिसिंग नंबर एक ही चैप्टर है। ऑप्शन आते हैं क्यों नहीं आते, ऑप्शंस तो मैं आप लोगों को जानबूझ के नहीं दे रहा। ये भी रॉन्ग नंबर है, ये भी रॉन्ग नंबर है, एग्जाम में ऑप्शंस तो आएंगे ही, बट मैं आप लोगों को ऑप्शंस जानबूझ के नहीं दे रहा। मैं तो बिना ऑप्शंस के प्रैक्टिस करा रहा हूं। एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे।
हाँ जी, हो गए दोनों क्वेश्चन सॉल्व। चलिए साहब, अगर हम बोर्ड पर ध्यान दें और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें तो यहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है? हाँ, यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है? सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप कम है तो यहाँ पर हम स्टेप बना सकते हैं, है ना। सर 1 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? और 62 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 123 का डिफरेंस है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का? 216 का डिफरेंस है। चलिए साहब, ये 4 माइनस का एक 3, बाकी सब प्लस होते चले गए। बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये जो पहला स्टेप बना है इस पहले स्टेप को बहुत ध्यान से देखो। जो पहला स्टेप बना है इस पहले स्टेप को बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से फर्स्ट स्टेप को। सर कोई ना कोई लॉजिक आपको जरूर पकड़ में आएगा। ये एग्जैक्टली है क्या? सर ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब माइनस का 2 है, ये 4 का क्यूब माइनस का 2 है, ये 3 का क्यूब माइनस का 2 है, ये 2 का क्यूब माइनस का 2 है, और ये 1 का क्यूब माइनस का 2 है। 1 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 2, 4 क्यूब माइनस 2, 5 क्यूब माइनस 2, सब बढ़िया है, सिर्फ यही गड़बड़ है। ये 6 क्यूब माइनस का 2 नहीं है, यानी कि 214 का डिफरेंस होना चाहिए था। तो 219 और 214 यानी कि 433 होना चाहिए, 435 की जगह। सबसे लास्ट वाला जो नंबर है वही सबसे गड़बड़ है। हाँ जी सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा सीधा सीधा। सर 3 भी 6 हो रहा, 6 का 2.5 गुना हो रहा, और 15 तिया 45 हो रहा, 45 का 3.5 गुना हो रहा है ना सर। 3.5, 3, 2.5, 2, 2 से पहले सर ये 1.5 गुना हो रहा है, बहुत बढ़िया। 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, तो फिर ये 1 गुना होना चाहिए। 1 गुना होना चाहिए यानी कि 1 की जगह यहाँ पे 2 होना चाहिए। 1 की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 की जगह 2 होना चाहिए, तभी तो 2 एकम 2 बनेगा। 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। चलिए साहब, ये सारे नंबर भी रॉन्ग नंबर्स को ही आइडेंटिफाई करने हैं। ये सारे नंबर्स भी आप लोगों को रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई वाले हैं। जी, हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। चलिए साहब, अब बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर 1 क्यूब माइनस 2 कैसे होगा?
अरे मेरे भाई 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, और 1 - 2 कितना होगा, माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस का 1 ही तो है। 4 माइनस का 1, 3, 3 और 6, बाकी सब प्लस के नंबर हो गए, वो माइनस में चला गया, है ना। हाँ जी। चलिए, अब आप बोर्ड पर ध्यान देना। सर ये तो बेसिक सीरीज है, ये तो बेसिक सीरीज है, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 14 - 1, 13 - 1, 12 - 1, 11 -1, 10, 10 का स्क्वायर आना चाहिए 100। ये तो बेसिक सीरीज है, बेसिक। सर ये भी बेसिक सीरीज है भाई साहब, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। सर ये भी बेसिक सीरीज है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। सर ये भी बेसिक सीरीज है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो हमारा जो नंबर गड़बड़ है वो 10 नंबर है, हमारा जो नंबर गड़बड़ है वो ये 10 नंबर है। सर ये भी बेसिक सीरीज है, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 13 स्क्वायर और 15 स्क्वायर। सर 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, ये नंबर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ, सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं, सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं, सारे ऑड नंबर्स के स्क्वायर हैं। सर ये भी हमारी बेसिक सीरीज है, मुझे लग रहा है 7 का स्क्वायर प्लस का 1 है, 6 का स्क्वायर प्लस का 1 है, 5 का स्क्वायर प्लस का 1 है, 4 का स्क्वायर प्लस का 1 है, 3 का स्क्वायर प्लस का 1 है, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 है। ये सीधा सीधा 8 स्क्वायर कर दिया, ये सीधा सीधा 8 स्क्वायर कर दिया। देख रहे हो ये सारे। सर ये भी मुझे लग रहा है बेसिक सीरीज है, 5 का क्यूब 125 माइनस का 3, 6 का क्यूब 216 माइनस का 3, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 माइनस का 3, 4 का क्यूब 64 माइनस का 3, 3 का क्यूब भाग गया, 2 का क्यूब 8 माइनस का 3। ये 3 का क्यूब माइनस का 3 नहीं है। देखो ये बेसिक सीरीज थी, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी, ये सारी की सारी हमारी बेसिक सीरीज है, ये सारी की सारी हमारी बेसिक सीरीज है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 - 1, 2, 22 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस भी 22 का है, और ये डिफरेंस आ गया 21 का, और ये डिफरेंस आ गया हमारा 23 का। तो ये 22 और 22 होना चाहिए, 121 प्लस का 22 प्लस का ये प्लस का 22 होना चाहिए, यानी कि 186 की जगह 187, है ना। और फिर 22 का डिफरेंस आ जाएगा, तो 186 है ना, 186 रॉन्ग नंबर, 186 रॉन्ग नंबर है। चलिए साहब, फिर से 6 क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, रॉन्ग नंबर आपको आइडेंटिफाई करने हैं। हम्म, जल्दी से रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म या फिर बेसिक सीरीज हो सकती है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म या फिर हमारी बेसिक सीरीज हो सकती है। बनाओ फटाफट से, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म या फिर बेसिक सीरीज हो सकती है। हाँ जी, क्या सुनाना चाह रहे हो भैया, सुना दो, क्या सुनाना चाह रहे हो। लाइव में वीडियो रुक जा रही है, नहीं नहीं रुकेगी तो नहीं। प्रथम साथ में जयदीप सर की क्लास 55 मिनट वाली वीडियो ठीक करवा दीजिए, मैंने कर तो दिया मैसेज आपका। मैसेज कर दिया है मैंने। हाँ जी। बुक बेटा नेक्स्ट वीक आएगी, अभी नई बुक जिस दिन बुक लॉन्च होगी उस दिन तुम्हारे पास खबर पहुंच जाएगी, चिंता मत करो, तुम्हारे पास खुद ही खबर पहुंच जाएगी जैसी किताब हमारी लॉन्च होगी।
यस। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हो गए सारे क्वेश्चन सॉल्व। सर ये बेसिक नंबर नहीं है, डिफरेंस निकाल लो। 16 और 6 22, 22 और 8 30, 30 और 15 45, 45 और 7 52, और ये आ गया डिफरेंस 14। कहाँ गड़बड़ हो रही है सर? 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14, इन दोनों में गड़बड़ है, इनके बीच का नंबर गलत है। 6 और 2 8 और 2 10, 30 और 10 40 होना चाहिए। 45 की जगह कितना होना चाहिए? 45 की जगह 40 होना चाहिए। 40। चलिए साहब, 5 का डिफरेंस है। 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 11 32, 32 और 15 कितना हो गया? 32 और 15 47, 47 और कितना हो गया? 16, और ये हो गया 20। यहां पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है सर? यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20, ये दोनों नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत है। तो 11 और 3 14, 32 और 14 47 की जगह क्या आना चाहिए? 47 की जगह 46 आना चाहिए। 46। सर यहां पर भी नंबर के बीच का डिफरेंस ही निकाल लें, या डबल प्लस टू? ये तो डबल प्लस टू हो रहा है। 4 दूनी 8 और 2 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, 22 दूनी 44, 44 और 2 46, 46 दूनी 92, ये गड़बड़ हो गई, और 2 94 होना चाहिए। ठीक है, और ये आ गया 190 दूनी 2 380, 380 और 2, तो 96 में गड़बड़ हो गई। 96 में। चलिए साहब, सर डिफरेंस है 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, और ये 6 का डिफरेंस आ गया। पहले +1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर प्लस का 5 होगा। 5 129 की जगह कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट। सर यहाँ पर नंबर डिक्रीज होता चला जा रहा है, और कितना डिक्रीज हुआ है? -20 हुआ, फिर कितना हुआ? फिर -25 हुआ, फिर -30 हुआ। अब -20 और 5 25 और 5 30, तो ये -30 की जगह -35 होगा, तो ये -5 आना चाहिए। -5, फिर -40 होगा, -5 -40, -45 हो जाएगा। तो जीरो की जगह कितना आना चाहिए? जीरो की जगह आना चाहिए -5। चलिए साहब, सर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 6 और 5 11 का डिफरेंस है, और ये हमारा 20 22 का डिफरेंस है, और ये हमारा 33 का डिफरेंस है, और ये हमारा जो डिफरेंस बना, 2 - 0 2, 10 - का 6 4, 9 - का 2 7, 5 57, 15 - का 6, 11 - 5 6 66। आप लोग समझ गए होंगे। 11 एकम 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छक 66, ये दोनों नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत। ये 44 आना चाहिए, तो 204 आ जाना चाहिए। फिर 44, 11 चौक 44, और 11 पंजे 55 आ जाएगा। फिर 202 की जगह कितना आ जाना चाहिए? 204 आ जाना चाहिए। 202 की जगह 204। बेसिक सीरीज तो मैंने आप लोगों को बेटा पहले ही कराई हुई है। बेसिक सीरीज तो मैंने आप लोगों को पहले ही कराई हुई है, पहले ही। समझ रहे हो? बेसिक सीरीज तो हमने पहले ही की हुई है। बनाओ। बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी मैंने नंबर सीरीज की तुम्हें, इससे ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब हम कल करेंगे मिसिंग नंबर की। हालांकि ये क्वेश्चंस भी मिसिंग नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि एक मिसिंग नंबर हमें आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन कल मिसिंग नंबर की अलग से डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। मेरी शादी कब होगी? ओ भाई साहब, तुम एआई से पूछो, चैट जीपीटी से, मेरी शादी कब होगी, वो बढ़िया से रिप्लाई देगी तुम्हें। वो तुम्हें बढ़िया से रिप्लाई देगी कि तुम्हारी शादी कब होगी। चैट जीपीटी तुम्हें बढ़िया से रिप्लाई देगी तुम्हारी शादी कब होगी।
हम्म। हाँ जी सर, मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म? मुझे लग रहा है स्टेप फॉर्म ही निकाल दो। 6 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, और 12 माइनस का 8, 4, 8 माइनस 44 का डिफरेंस है, और 96 का डिफरेंस है, और 10 माइनस का 8, 2, 17 माइनस का 8, 9, 2 माइनस 192 का डिफरेंस है। लॉजिक समझ आएगा? 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192, ये दोनों नंबर गलत, तो इनके बीच का नंबर गलत। 12 दूनी 24 का अंतर आना चाहिए, तो 20 और 24 कितना होना चाहिए? 44। तो 48 की जगह कितना आ जाना चाहिए? 44 आ जाना चाहिए ना। पहले स्टेप से ही हो गया। सर नंबर के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, 82। आज ये कितने का डिफरेंस आ गया? 9 माइनस का 8, 1, 8 में 11 का डिफरेंस आ गया। 16 माइनस का 8, 8, 8 का डिफरेंस आ गया। 6, 6 का डिफरेंस आ गया। 5 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये जो डिफरेंस है वो ऑड नंबर की फॉर्म में? 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, ये दोनों नंबर गलत है, तो इनके बीच का नंबर गलत है। 5 और 2 7 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 80 और 7 87 होना चाहिए। फिर 9 का डिफरेंस 87 और 9 कितना आ जाना चाहिए? ना 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 ना, माइनस का 11 हुआ है और प्लस का 9 होगा, तो 9 और 8 17, 7 और 1 8, सही है 87। फिर माइनस का 7 80, फिर प्लस का 5 माइनस प्लस, ठीक है। तो 86 की जगह 87 हो जाएगा। सर नंबर के बीच का गैप बहुत कम है, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 माइनस का 4, 4 11, 34 का डिफरेंस है, और 12 माइनस का 8, 4, 7 माइनस का 1, 6, 64। तुरंत समझ आ गया होगा सर। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये इन दोनों नंबर के बीच का नंबर गलत है। ये 16 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 70 और 16 कितना होगा? 86 होना चाहिए। 84 की जगह कितना होना चाहिए? 86। 84 की जगह 86 होना चाहिए। सर डिफरेंस 1 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। सर जरा स्टेप फॉर्म ध्यान से देखना। सर 5 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर नहीं है, और ये 1 स्क्वायर है। इन दोनों के बीच का नंबर गलत। ये 4 का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का स्क्वायर, ये 9 का डिफरेंस होना चाहिए। 15 और 1 16, 16 और 4 20, 20 और 9 32, तो 22 की जगह क्या होना चाहिए? 22 की जगह 20 होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा है। एक दूनी डबल, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16, एक दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 64 दूनी 128 आ जाना चाहिए। 64 दूनी 128 आ जाना चाहिए। सर ये भी सीधा मल्टीप्लाई है। 24 चौका 96, और 96, 4 छिंग 24, 4 निम 36, 36 और 2 38, प्लस का 2 हो गया, और ये 4 सिंह 24, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 4 3 ना 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 ना, ये मल्टीप्लाई 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 5, 4 सिंह 16, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इसमें 96 चौका होना चाहिए सीधा। 96 चौका कितना आना चाहिए? 4 सिंह 24, 4 निम 36, 384 आना चाहिए। और फिर 384 में 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 3 और 3 15, और फिर ये सब इंटू 4 है, तो 386 की जगह 384। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल। नंबर सीरीज का ये अगला पार्ट है मिसिंग नंबर। हालांकि मिसिंग नंबर भी मिसिंग नंबर के अंदर ही नंबर सीरीज आ जाता है, बट हमने नंबर सीरीज से डिफरेंट बनाया हुआ है मिसिंग नंबर। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।